जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला या फिर इंटरपोलेशन मेथड। देखो, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो देखा था न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड, यहाँ पे क्या क्या था, वहां पे हम यूज करते थे डेल्टा, यहाँ पे यूज करेंगे नेबला। नेबला ऑपरेटर किस लिए होता है? बैकवर्ड के लिए होता है। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला उसकी क्या बनेगी, वहां पे वाई नॉट ले रहे थे, यहाँ पे वाई वन, सॉरी वाई एन, मतलब लास्ट वाली वैल्यू, जहाँ लास्ट वाली वैल्यू है। और ये जो पूरी फॉर्मूला है वो न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड की है। ओके, जहाँ पे ये है आर, आर प्लस आर माइनस आर इंटू आर प्लस वन, आर प्लस, वहां पे माइनस था, यहाँ पे प्लस, ये है हमारी फॉर्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ हमें एग्जाम्पल करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। वन एग्जाम्पल नंबर वन है, ये रहा, डेटा दिया है, एक्स का कुछ डेटा है, वाई का कुछ डेटा है। एक्स की कुछ ये वैल्यू है 50, 100, 150, 200, 250, ऐसा है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस पहले देखो, इन दोनों के बीच का पहले डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, और इन दोनों के बीच का, सबका पहले डिफरेंस देखो। अगर डिफरेंस सेम है तो ही हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। अब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर डिफरेंस सेम है तो, डिफरेंस सेम है तो, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्स। एक्स की वैल्यू कौन सी, ये जो फाइंड करने के लिए बोला है वो फाइनल वैल्यू कौन सी है, तो ये जो वैल्यू लास्ट है वो। फिर यहाँ पे एच, एच की वैल्यू कौन सी, डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, तो 50 का डिफरेंस है। ओके, फिर आर फाइंड करेंगे तो एक्स माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाई एच, 300 माइनस 250 डिवाइडेड बाई, सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 1। अब टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल हमारा कौन सा होगा, तो टेबल हमारा ये बनेगा। क्यों? सबसे पहले एक्स वाई जो डेटा गिवन है वो पुट कर दो, फिर ये हमारी एन एक्स एन वाई एन वाली फॉर्मूला होगी, इन दोनों का डिफरेंस तो ये वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस तो ये वैल्यू, अब इन दोनों का डिफरेंस तो ये वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस तो ये वैल्यू। इसका जो आंसर आया, इन दोनों का डिफरेंस तो ये है, इन दोनों का डिफरेंस तो ये है, इन दोनों का डिफरेंस तो ये है। ओके, आंसर आया। फिर ये हो गया हमारा फाइव। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू होगी डेल्टा, सॉरी नेबुला वाई एन, ये वाली वैल्यू होगी नेबुला वाई एन मतलब लास्ट वाली वैल्यू। फिर ये, अब करना क्या है, ए माइनस बी माइनस ए ही करना है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, इसलिए ये माइनस फोटे, ये लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब ये जो भी वैल्यू है इक्वेशन स्टार के अंदर पुट करते हैं, इक्वेशन स्टार में पुट करते हैं तो क्या आंसर होता है देखते हैं। तो इक्वेशन स्टार के अंदर पुट किया तो आंसर, यहाँ पे जो जो वैल्यू है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह पे ये वैल्यू आएगी, इसकी जगह पे ये वैल्यू आएगी, जो जो भी वैल्यू है हमारे पास, तो इसका फाइनल आंसर आ गया ये। अब कैलकुलेटर के अंदर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कुछ ये आएगा 1148। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल टू है। एग्जाम्पल टू में क्या है कि अब हमें क्या है कि कुछ डायमीटर यूनिट, ऐसा एरिया सर्कल, ऐसे कुछ डेटा दिया है। अभी हम डी और ए ले रहे हैं, ज़्यादा मत सोचो। ओके, डेटा दिया है, डेटा के अंदर फॉरवर्ड बैकवर्ड फार्मूला हमें न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला हमें यूज करनी है 105 पॉइंट के ऊपर। तो उसके ऊपर हम सॉल्व करते हैं तो एक्शन हमारा हो जाएगा एक्स नॉट, लास्ट वाली वैल्यू। फिर यहाँ पे डिफरेंस है वो, ये डी मतलब वही हमारा फंक्शन जो हमें गिवन है एक्स। ओके, फिर हमें जो एक्स फाइंड करना है वो एक्स माइनस एक्स नॉट, फिर 105 100, फिर सॉल्व करते हैं तो 1 हो जाएगा। वैल्यू पुट करते सेम, यहाँ पे जो भी करते आए वैसे सेम, इन दोनों का डिफरेंस तो ये, इन दोनों का डिफरेंस तो ये, इन दोनों का तो ये, इन दोनों का तो ये, फिर ये दोनों का ये दोनों का ये दोनों का ये, फिर यहाँ पे ये आंसर, यहाँ पे ये आंसर, इनका ये आंसर। टू माइनस माइनस टू करेंगे तो प्लस टू इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है, वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन स्टार के अंदर, तो हमारा आंसर आता है 8666। ओके, फिर ऐसे एग्जांपल हमें सॉल्व करना है। ओके, कुछ इस टाइप के भी एग्जांपल है जहाँ पे ऊपर की वैल्यू भी फाइंड करने की है और दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, देखो ये इस टाइप के एग्जांपल है जहाँ पे दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। अभी आप ये सब में मत जाओ क्योंकि ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, अगर है तो फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। ओके, तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ एक दो एग्जांपल हमें मिले, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कर लेना, ये कुछ एग्जांपल है।
इस एग्जाम्पल कर लेना। अगर इसको सॉल्व करना ना आए तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको भेजूंगा। इसका आंसर भी एक बार वेरीफाई कर लो, सब डेटा के एक बार देख लेना, सॉल्व कर लेना। अगर कुछ डाउट है तो फिर मुझे इन्फॉर्म करना। अब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।